पब्लिक के सवाल, कोई सवाल इसके ऊपर जो 2024 के चुनाव की बात करी उस पे आप लोग सवाल अपने तैयार रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये जो अभी प्रोफेसर रागी ने बात करी कुलदीप कुमार जी कि 24 का चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा विजिट थी उसको लेकर, उस विषय पर आपकी राय? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एजेंडा सेट है, उन्हें हिंदू मुसलमान चुनाव लड़ना है पूरे देश के अंदर। अरे आप काम पे चुनाव लड़िए। आपको बताइए 9 साल आपकी सरकार इस देश में रही है, 9 साल में आपने क्या काम किया? आपने युवाओं से कहा था, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल देंगे। उसका क्या रहा? उसकी बात करो ना। उसका क्या रहा? आपने कहा था हर व्यक्ति को उसको घर देंगे, उसका क्या रहा? उन मुद्दों की बात करो, ऐसे मत भागो। और भाषा की बात कर रहे थे अभी। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब पश्चिम बंगाल चुनाव था? उन्होंने कहा था एक महिला मुख्यमंत्री को, दीदी ओ दीदी। किसको कहा था? प्रधानमंत्री जी ने वहां की मुख्यमंत्री को कहा था। तो यह भाषा की मर्यादा है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या कहा था? गोली मारो सालों को। यह भाजपाइयों की भाषा है। देश के गद्दारों को, नहीं, गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को पब्लिक ने बोला, केंद्रीय मंत्री की भाषा थी गोली मारो सालों को, और खुले मन से उन्होंने कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा दीदी और दीदी, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इंडी अलायंस के नेता उदयनिधि स्टैलिन जो इनके साथी है, उन पर एक शब्द नहीं बोलते। जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, जिनको तीर्थ यात्रा भेजने का प्लान सूझता है, वो लोग एक शब्द नहीं बोलते। जब मां लक्ष्मी के बारे में, दिवाली के बाद मां लक्ष्मी के बारे में क्या बोला गया, रामचरितमानस के बारे में क्या बोला गया समाजवादी की पार्टी के द्वारा, हिंदू धर्म धोखा है ये बोला गया, हिंदू धर्म को एड्स के साथ तुलना की गई, हिंदू धर्म और राम जी काल्पनिक है ये कहा गया कि सनातन को समाप्त करना है एड्स की तरह है। तो ये सारे बातें सांप्रदायिक नहीं थे। विवेक जी देखिए, डेवलपमेंट कर नहीं पाए, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ा। आप इसके तो वो देश, बोलने दीजिए वो देश जिसमें भोजन जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए सरकार जाए और बोले आओ खाना खा लो, मरोगे नहीं, क्या वो डेवलपमेंट है? और फिर कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री 5 साल और मैं खिलाऊंगा जरूर आपको। इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये कह रहे हैं भी बैठ करके राजस्थान के बारे में। और आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक सेकंड, पर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शिक्षा ने हमारी रेटिंग इंप्रूव कर दी है। हंगर इंडेक्स में हम कहां पर हैं? डेवलपमेंट नहीं हुई है। इनसे पूछिए हंगर इंडेक्स में हम कहां पर हैं? दूसरी बात पे आ जाता हूं मैं। ये पूरी स्पीच में क्या कह रहे थे? कह साहब हिंदू को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को मिला, हिंदू को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को। ये कर क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं 85% हिंदुओं को, 14% मुसलमानों से खतरा हो गया। मुगल आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ जाएगी, आप मारे जाएंगे, हम आपके चैंपियन हैं, बीजेपी का कॉपीराइट है हिंदुओं पर, हमें वोट दो। डेवलपमेंट हुई नहीं है। और पहुंच गए मथुरा, इसलिए पहुंचे कि अब अयोध्या तो मैंने किसी तरह से बुना लिया साहब, वोट ले लिए, अब आगे क्या करूं? चलो अब कृष्ण जन्मभूमि करेंगे। अरे भाई कुछ कर लो देश के लिए। एक सेकंड, अगर गलती से आ गए हो। और पनौती शब्द को बड़ा दर्द हुआ था, पनौती शब्द पे बहुत दर्द हुआ था, पनौती शब्द पे। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को अब एक अभी आप आंकड़े चेक कर लीजिए। जहां पर 34 वर्ष बंगाल में इनकी सरकार रही, वहां पर मुसलमानों की स्थिति और गुजरात में मुसलमानों की स्थिति, हर आंकड़े में एजुकेशन से लेकर लोन तक, फाइनेंशियल इंक्लूजन तक, मुसलमान और आम जनमानस की स्थिति गुजरात में बेहतर है। और जहां 34 वर्ष और 13 साल अभी ममता दीदी की सरकार, वहां पर सबसे ज्यादा बुरी हालत है। ये